हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 के इस यूट्यूब चैनल पर। गाइस 2023 हो गया है खत्म और शुरू हो गया है 2024। एक पूरा साल खत्म हो गया और एक नया साल नई उम्मीद के साथ यहां पर शुरू होने जा रहा है। तो आज का एक ये छोटा डिस्कशन एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 पे ये रहेगा कि कैसा था ये सफर अभी तक का और क्या होने वाला है आगे, क्या प्लान कर रहे हैं हम एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के लिए और किस तरीके के चीज़ों को लेके आने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये डिस्कशन। एंड इस डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 के बारे में। 4 अक्टूबर 2021 इस तारीख को शुरू हुआ था एग्रीकल्चर अड्डा 24/7। एक छोटा सा प्लेटफॉर्म, एक छोटे से एग्जाम के साथ, जो कि काफी बड़ा हुआ आप लोगों के प्यार के वजह से। अब इस दौरान बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ते गए और उसी तरह बहुत सारे मेंटोर्स। तो आइए शुरू करते हैं हमारे उन्हीं प्यारे रिस्पेक्टेबल मेंटोर्स के साथ। हमारी सबसे सीनियर फैकल्टी डॉक्टर मीनाक्षी राठी, वेलकम टू दिस सेशन मैम। थैंक यू सर। मैम, आपके लिए एक बहुत ही सरल सा सवाल है। आप सबसे पुरानी फैकल्टी हैं हमारे इस एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 का जी। तो कैसा रहा अभी तक का सफर और क्या विजन है आपके लिए, मतलब आपका क्या विजन है इस वर्टिकल के लिए। अब यहाँ पर मैं एक और सवाल जोड़ना चाहूंगा, सवाल तो नहीं कहूंगा। बच्चे जब आपके क्लासेस रेगुलर करते थे तो आज बच्चे कहते हैं कि मीनाक्षी मैम रेगुलर क्लासेस में क्यों नहीं आती हैं, तो क्यों आप इस पर्दे के पीछे थोड़े टाइम के लिए हैं और क्या रहेगा आपका विजन। मैं यहीं से ही शुरुआत करने वाली थी एक्चुअली। 2021 में मैंने ये वर्टिकल ज्वाइन किया और एक साल में मैंने इस वर्टिकल की बहुत अच्छी ग्रोथ देखी है। इससे पहले हम सिर्फ उस वक्त जब मैंने ज्वाइन किया था हम FSSAI को कैटर कर रहे थे। एग्रीकल्चर हमने बस शुरू ही किया था और बहुत कम बच्चों से शुरुआत होती है। शुरुआत किसी भी चीज़ की इसी तरीके से होती है एंड वी ग्रू वेरी नाइसली। लेकिन पिछला एक साल चैनल के लिए बहुत अच्छा रहा है। हमने बहुत स्पीड से पिछले एक साल में ग्रो किया है। नई नई फैकल्टीज़ हमारे साथ जुड़ी हैं और जो बहुत ही अच्छे तरीके से बच्चों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग सेशंस लेकर आते हैं। पर्सनली बात करूं तो पिछले एक साल मैं थोड़ा सा डोरमेंट रही। मैं चैनल पे इतना एक्टिव नहीं थी बिकॉज माय बेबी वाज छोटा तो मुझे उसकी केयर करनी थी। वो बीमार हो गया था, इसलिए मैंने चूज़ किया कि मैं कुछ टाइम के लिए उसे ध्यान में रखूं। बट इन 2024 आई एम बैक। और अगर बात करें विजन की तो ऑफ कोर्स विजन एक ही है, एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 को एग्रीकल्चर कोचिंग के लिए नंबर 1 प्लेटफॉर्म बनाना है। और अगर फ्यूचर प्लान्स की बात करें मेरे पर्सनल तो maybe next year I'll be taking for the net genetics and plant breeding। काफ़ी सारे बच्चे इस बारे में पूछ रहे हैं तो 2024 में उनको नेट जेनेटिक्स प्लांट ब्रीडिंग ज़रूर मेरी तरफ से मिलने वाला है। थैंक यू सो मच मैम। एंड तो जैसे कि आपने सुना, जो आप लोगों की भी मांग है वो बहुत जल्दी पूरी होने वाली है और इसी तरह बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के लिए आने वाली है। तो मीनाक्षी मैम के बाद अब हम जरा बात करते हैं हमारे प्रतिभा मैम से, ठीक है, जिनके 6 बजे वाले उड़ान क्लास आप बहुत सारा प्यार देते हो इस क्लास को। सो प्रतिभा मैम, वेलकम टू दिस सेशन। मैम, आपसे आपने ज्वाइन किया 2023 में, आई गेस ऑलमोस्ट इट्स 9 months, 8 to 9 months, ओके या 10 months। एंड तो आपकी जर्नी कैसी रही, क्या सोच के, अब आपसे मेरा एक सवाल रहेगा यहाँ पर, ठीक है, कि आप क्या सोच के आए थे और क्या आप जो सोच के आए थे उसको आप अचीव कर पा रहे हैं। इसके अलावा क्या और चीजें हैं जो आप एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स के लिए करना चाह रही हैं। ओके, सो सबसे पहले हेलो, आई एम प्रतिभा शर्मा। अगर आप देखते होंगे मेरी 6 बजे की उड़ान क्लास, वहाँ पर आपको जेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग और साथ ही साथ एंटोमोलॉजी के बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट्स देखने को मिलते हैं। सो बीइंग अ वेजिटेबल ब्रीडर, मेरे पास बीइंग अ PhD होल्डिंग आई कैन से कि वेजिटेबल और ब्रीडिंग को मुझे साथ लेकर चलना था।
और मैंने शुरुआत की जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग से, और साल के एंड तक आते आते मैंने प्लान किया नेट वेजिटेबल साइंस की क्लासेस, और जो कि 9th of January से शुरू भी हो रही हैं आपकी नेट वेजिटेबल साइंस की क्लासेस। तो सबसे पहले तो आपको एनरोल करना है, अगर आप अभी तक भी वेजिटेबल साइंस के नेट की प्रिपरेशन शुरू नहीं किया है, जल्दी से शुरू करनी है। एंड सेकेंड थिंग इज जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग। वो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर एक सब्जेक्ट में इंक्लूडेड होता है, क्योंकि प्लांट ब्रीडिंग इज ऑल अबाउट इम्प्रूवमेंट ऑफ द क्रॉप्स। अब वो क्रॉप्स चाहे हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स हों, चाहे वो फील्ड क्रॉप्स हों, उनको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत हमेशा पड़ती है और उनमें कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट्स होती रहती हैं। तो मैं वही कोशिश करूंगी कि जेनेटिक्स और प्लांट ब्रीडिंग के साथ आगे बढ़ूं, और बेसिक से लेके हायर लेवल की आप कोई भी एग्जाम जो है वो क्लियर कर सको मेरे पढ़ाने से। और अभी तक मैं बहुत सेटिस्फाई हूँ, क्योंकि जब स्टूडेंट्स का रिस्पॉन्स अच्छा आता है ना, तो टीचर खुद ही खुश हो जाता है। तो उड़ान का पेड बैच भी आपके लिए है और यूट्यूब फ्री क्लासेस तो हैं ही, तो मेरे साथ जुड़े रहें, बस यही कहूँगी। 2024 में भी एक तो नेट वेजिटेबल साइंस रहेगा, ICAR JRF हॉर्टिकल्चर रहेगा जो मैं आकाश सर के साथ मिलकर करूँगी, और इसके साथ साथ SRF वेजिटेबल साइंस की तरफ भी हम मूव करेंगे। थैंक यू सो मच मैम। तो मैम हम ये कह सकते हैं कि आपकी जो जर्नी यहाँ तक रही है वो काफ़ी अच्छी रही है, और आपने जिन चीज़ों को सोच के अड्डा 24/7 के इस एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को ज्वाइन किया था, आई गेस वो सारी चीज़ें आपकी फुलफिल हो रही हैं। ऑलमोस्ट सारी हो गई। 2024 के लिए वेट करो, इससे भी ज़्यादा कुछ आने वाला है। नाइस, थैंक यू सो मच। सो गाइज अब हम चलते हैं हमारे उन प्यारे मेंटोर के पास जिनके मुस्कुराहट पे आप सब फिदा हैं। हम कभी उनको सर मुस्कुरा दीजिए, बच्चे इसी का वेट कर रहे हैं, तो हम कभी ये कहते हैं अरे अलाइड साइंसेस के बाबा आ गए। सो लेट्स गो अहेड एंड वेलकम सुधांशु सर। सुधांशु सर, वेलकम टू दिस डिस्कशन। थैंक यू सर। सर नाउ यहाँ पर मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि the day when Sudhanshu sir joined us, Sudhanshu sir has a post graduation in crop physiology, and उस दिन सर ने कहा था कि क्रॉप फिजियोलॉजी के साथ साथ एक ऐसा सब्जेक्ट संभालेंगे जो सब लोग बहुत ज़्यादा नेग्लेक्ट करते हैं और बच्चे बहुत ज़्यादा उस पर कंसंट्रेट करना भी चाहें तब भी उनको स्टडी मटेरियल्स वगैरह अवेलेबल नहीं होते हैं, एंड दैट इज अलाइड साइंसेस, जिसमें एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, एपिकल्चर, सेरिकल्चर, फिशरीज, ये सारे सब्जेक्ट्स कवर होते हैं। तो सर जो चीज़ आपने, मुझे अभी भी याद है द डे यू जॉइंड, आपने जो जो चीज़ें कही थी कि मैं ये करने वाला हूँ, सो व्हाट डू यू थिंक, क्या वो चीज़ फुलफिल हुआ है, और कहीं क्या एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 आपके लिए एक सही प्लेटफॉर्म रहा है बच्चों तक उन चीज़ों को पहुँचाने का? बिल्कुल, शुरुआत ऐसे करते हैं कि एक शब्द नहीं आता है, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। ऐसा ही कुछ है अलाइड साइंस, जिसका नाम बहुत छोटा है, अलाइड है, ठीक है, छोटे छोटे सब्जेक्ट आते हैं, लेकिन इनका जो एवरेज क्वेश्चंस हैं आज एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं बहुत अच्छे, और मैक्सिमम नंबर्स, मतलब अगर हम IBPS नॉर्मल एग्जाम को कैटर करते हैं सर, तो IBPS में नियर अबाउट 15 क्वेश्चन तक आराम से आप देखेंगे कि हमारे अलाइड साइंस से आ जाते हैं। तो ये ऐसा है कि इसके नए नए अपॉर्चुनिटीज़ हमारी बढ़ रही हैं, इसमें बिजनेस सेक्टर भी बहुत अच्छा है, तो आज क्वेश्चंस भी इनसे बहुत अच्छे बन रहे हैं और स्कीम्स भी बहुत ज़्यादा आती हैं इनसे रिलेटेड करके। तो मुझे पता है ये सब्जेक्ट कहीं ना कहीं बहुत अच्छा है। दूसरा, जब हम तैयारी करते थे तो मुझे पता है कि अलाइड साइंस का मटेरियल बहुत मुश्किल से मिलता है और पढ़ने में भी बहुत मुश्किल होती है। जब बच्चा तैयारी करना शुरू करता है तो सबसे पहले सोचता है कि हमको ऐसे सब्जेक्ट जो हमें कहीं नहीं मिल सकते। आप नॉर्मल किसी बुक्स में जाएंगे, आपको फिशरीज है, एपीकल्चर है, सेरिकल्चर है, लैग कल्चर है या इंजीनियरिंग जैसे सब्जेक्ट नॉर्मल बुक्स में तो नहीं मिलते। अगर मिलते भी हैं तो उनका सिर्फ बेसिक्स, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मिल जाता है। अब बच्चे को बहुत अच्छे से पढ़ना होता है तो कहीं ना कहीं एक छोटी सी रिक्वायरमेंट। तो जब मैंने ऐसा सोचा कि ये चीज़ बहुत रिक्वायर्ड है तो क्यों ना कुछ ऐसा ही किया जाए, तो इसलिए मैंने इसे किया, ठीक है। और दूसरा ये रहा कि मैंने ज्वाइन किया था एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 को 12 अप्रैल को सर जी, ठीक है। इट वाज माय फर्स्ट डे जब मैंने अपनी चीज़ों को शुरुआत किया अलाइड साइंस के साथ में। तो मुझे भी लगता था कि हम इसमें कुछ ऐसा करना चाहेंगे कि बच्चों तक जो चीज़ अभी तक अवेलेबल नहीं हो पाई है, जहाँ जहाँ से मटेरियल मिल सकता है उनके लिए, जो बेस्ट हम दे सकते हैं अपनी 4 बजे वाली क्लास के माध्यम से, मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस के माध्यम से, या फिर अपनी पेड क्लासेस में जो उनको मटेरियल दे सकते हैं, वो मैंने बहुत बेस्ट हमेशा ट्राई किया है।
और आगे आने वाला टाइम मुझे पता है अलाइड साइंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है कि किसी भी एग्जाम को अगर आप देखते हो तो एक तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। जी सर। सर मुस्कान के साथ साथ सर अपनी पीपीटी के लिए भी मशहूर हैं। जी, अब यहाँ पर मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि मान लीजिए अगर हम आपके लिए एक पीपीटी बनाते हैं, जैसे कि मान लीजिए मैंने आपके लिए संकल्प एग्रोनॉमी क्लास का पीपीटी बनाया, दैट विल बी अराउंड 20 to 22 MB। वहीं पे हमारे प्यारे सुधांशु सर के जो पीपीटीज होते हैं ना, वो इतने ज्यादा कलरफुल और इतने ज्यादा कंटेंट होते हैं उसमें, पिक्चर्स, मतलब ही लिटरली शोज यू मूविंग ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, देयर वाज अ डे जब नेटवर्क बहुत स्लो हो गया था एंड ही वाज लाइक सर मेरा पीपीटी जा ही नहीं रहा है। मैंने कहा हाउ कम पीपीटी नहीं जा रहा है, एंड जब मैंने पीपीटी देखा इट वाज मोर देन 120 MB, 125 MB के अराउंड था। सो कंटेंट के लिए यस, वी ऑल ऑफ अस एडमायर सुधांशु सर, जितना मेहनत वो आपके लिए करते हैं, द अमाउंट ऑफ एफर्ट ही पुट्स इनटू हिज वर्क इज रियली कमेंडेबल। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर। तो अब भाई देखिए, एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 का सबसे ट्रेंडिंग, ठीक है ना, अभी जो सबसे ट्रेंड पे है, जो मेंटोर, जो क्लास आपके लिए बहुत ज्यादा मजेदार होता है। आई डू रिमेम्बर, मेरे ख्याल से आप सभी लोग भोला सिंह या मनीष सर को तो जानते ही होंगे, ठीक है। उन्होंने मुझे एक दिन मैसेज दिखाया कि सर ये देखिए बच्चे बिना पीपीटी वाले क्लास का पूछ रहे हैं कि कहाँ है ये क्लास, क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि हमारे बिना पीपीटी वाले क्लास के जो अर्जुन थे ना, ठीक है, उनकी तबीयत हो गई थी खराब, ठीक है। तो जब तबीयत खराब हो गई थी तो कैसे तीर कमान संभालेंगे। तो आइए चलते हैं हमारे बिना पीपीटी क्लास या फिर अर्जुन के करता धरता हमारे अपने प्यारे कृष्णा सर, हुम मैं ये कह सकता हूं दैट ही इज द यंगेस्ट, या फिर यंगेस्ट इन टर्म्स ऑफ एज की बात नहीं कर रहा हूं मैं, यंगेस्ट बिकॉज उन्होंने बहुत ही रिसेंटली ज्वाइन किया है एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 को, और उन्होंने बहुत सारी चीजें बच्चों के लिए की है, स्टार्टिंग फ्रॉम वेरी अफोर्डेबल अर्जुन क्लास टू द बिना पीपीटी क्लास एंड टू द करेंट ASRB, NET Agronomy and ICAR, AIEEA, PG, JRF Agronomy classes. So welcome to this discussion. Thank you, हमारे अर्जुन सर और कृष्णा सर। सर आपसे मेरा एक सवाल रहेगा, सबसे पहले तो सबसे बेसिक सवाल कि आपने अगस्त के महीने में ज्वाइन किया था, और इस अगस्त के महीने में मुझे याद है 2022 में किसी और ने भी ज्वाइन किया था, और बच्चे उन्हें सोच रहे होंगे कि वो कहाँ है, वो भी बहुत जल्दी आएंगे। सो सर आपने अगस्त में ज्वाइन किया, अगस्त से लेके दिसंबर तक का सफर कैसा रहा? और आपने बहुत सारी, एक चीज मैं आपके लिए कहूंगा कि आप बहुत सारी चीजें दिमाग में लेके आए थे स्टूडेंट्स के लिए, आपने उसे एग्जीक्यूट किया। तो इस तरह की और क्या चीजें हैं जो आप 2024 में बच्चों के लिए एग्जीक्यूट या अप्लाई करना चाहेंगे? जैसे कि देखो सर, सबसे पहले तो मैंने मेरा ज्वाइन करने का जो मेन मोटिव था वो ये था कि स्टूडेंट्स तक अफोर्डेबल प्राइस में बैचेस को देना, या कभी कभी क्या है कि हम कुछ करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं, लेकिन मैं मानता हूं कि ये बेस्ट प्लेटफॉर्म हमें मिला है, जो कि जहां से हम आपको हर चीज़ प्रोवाइड कर सकते हैं, चाहे वो फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास हो या अगर हम कोई पेड बैच लाते हैं तो वो एकदम अफोर्डेबल रहता है, आप आसानी से अफोर्ड कर सकते हो। तो ये हमारे लिए सबसे अच्छा रहा है कि हमने जो सोचा है वो आप तक पहुंचाया है। अगर आप बिना पीपीटी वाली क्लास देखो तो वो हमने इसलिए स्टार्ट की थी कि भाई अगर आप किसी भी सब्जेक्ट को मेरे से पढ़ते हो तो मुझे लगता है कि अगर मेरे से पढ़ने के बाद अगर आपको किसी टीचर की ज़रूरत पड़ रही है, किसी मेंटोर की ज़रूरत पड़ रही है, तो मुझे लगता है कि सर मैं सही नहीं पढ़ा रहा हूँ। तो मैं वो क्लास इसलिए लेके आया हूँ कि अगर आप वो क्लास देखते हो तो आपको कोई दूसरी क्लास देखने की ज़रूरत ना पड़े। तो सिंपल टर्म में कहें कि सर हमने इसीलिए ज्वाइन किया था कि आप तक सही कंटेंट पहुँचे, क्वालिटी कंटेंट पहुँचे, और दूसरी बात यह है कि अफोर्डेबल प्राइस में हम कोई भी बैच आप तक पहुँचा सकें। ये और हाँ, और ये भी रहेगा कि 2024 में हम, यही हमारा विजन रहेगा, इसमें थोड़ा बहुत इम्प्रूव करेंगे हम लोग, ठीक है, हमारी पूरी टीम इम्प्रूव करेगी आप तक सही कंटेंट पहुंचाने में और क्वालिटी कंटेंट। बस थैंक यू सो मच सर। तो मैं अगर अभी तक की इस डिस्कशन को सम अप करूं तो डॉक्टर मीनाक्षी राठी, सुधांशु सर, प्रतिभा मैम एंड कृष्णा सर, अब इन आपके जितने ये मेंटोर्स हैं इनका यही एम रहा है कि किस तरीके से आप लोगों तक क्वालिटी कंटेंट पहुंचाया जा सके, ठीक है, किस तरह से आप सभी लोगों के अलग अलग एग्जाम्स को कैटर किया जा सके, स्टार्टिंग फ्रॉम आपके यूजी लेवल ऑफ एग्जाम्स से लेके किसी दिन, जैसे कि प्रतिभा मैम ने कहा, किसी दिन एसआरएफ भी, प्रतिभा मैम और मीनाक्षी मैम दोनों ने यहाँ पर ये चीज कही कि किसी दिन एसआरएफ के लिए भी आपकी तैयारी हम स्टार्ट करेंगे, और मुझे नहीं लगता है कि 2024 से अच्छा कोई साल होने वाला है, तो इन चीजों की तो तैयारी हम स्टार्ट करेंगे।
आपने अपने इन प्यारे मेंटोर से बात की। मुझे पता है आप अभी सोच रहे होगे कि हमारी प्यारी सी क्यूट सी छोटी सी हीना मैम क्यों नहीं है, हमारे अति प्यारे मैंगो जैसे आकाश सर क्यों नहीं है। देखिए हीना मैम कुछ काम के लिए बाहर हैं, इसलिए वो आ नहीं पाए। उनका बहुत मन था लेकिन ये हो नहीं पाया। कोई बात नहीं, क्यों ना हम आकाश सर से भी बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो लेट्स गो अहेड और आकाश सर के लिए एक सवाल रहेगा, लेकिन उससे पहले आकाश सर के बारे में कुछ चीजें बताता हूँ। अगस्त 2023 नहीं बल्कि 2022 में ज्वाइन किए थे आकाश सर। आकाश सर को 1 साल से भी ज्यादा टाइम हो गया है एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 में। एंड एक चीज वो हमेशा कहते थे, सर बच्चों के लिए करेंगे, सर बच्चों के लिए करेंगे, सर बच्चों के लिए ये करेंगे, बच्चों के लिए वो करेंगे। एंड आई ऑलवेज यूज्ड टू से सर जो करना है कीजिए, ठीक है। कुछ अच्छा होगा तो बहुत अच्छा, अच्छा नहीं भी होगा तो सर करने की कोशिश तो हमने की ही है, ठीक है, हम पीछे तो नहीं हटे हैं। तो अब चलते हैं हमारे प्यारे मैंगो सर या फिर आकाश सर के पास और पूछते हैं सर से सबसे पहला बेसिक सा सवाल। आकाश सर जी, कैसा रहा आपका जर्नी, जो कि मैं 2 महीने 3 महीने 4 महीने नहीं बोलूंगा बल्कि ऑलमोस्ट 1.5 साल का जर्नी, कैसा रहा आपका एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 में? सर बिल्कुल बहुत अच्छा रहा। और मेरा ज्वाइन करने का मेन रीज़न यही था कि जो चीज़ें मैं बच्चों को देना चाहता था, है ना, और उसमें मेरी इस ऑर्गेनाइजेशन ने बहुत हेल्प की। क्योंकि सिंपल सी बात है, मेरे लिए ऑर्गेनाइजेशन इसलिए अच्छी है क्योंकि जो चीज़ें बच्चों तक जिस वे में पहुंचनी चाहिए थी, अफोर्डेबल एजुकेशन हो जाए या आपकी जो फ्री क्लासेस हो पाएँ, वो प्रॉपर तरीके से यहाँ पे होती रही, ठीक है। और जब तक ये पॉलिसी बच्चों के लिए अच्छी है तब तक मेरे लिए ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छी है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और दूसरी चीज़ ये है कि मैं आपको बहुत क्लियरली बता दूं कि मैं हर साल एक चीज़ जरूर सोचता हूं कि 2022 हो, 2023 हो, या अब आने वाला 2024 है, ये जो मतलब आप तक पहुंचेगा, पूरा साल मिलेगा आपको, उसमें एक चीज़ मेरे से ना हो या फिर मेरे जो भी मेंबर्स हैं उनसे भी गलती से ना हो पाए कि किसी बच्चे का जो बिलीव है वो टूट पाए। तो मेरा सबसे पहला जो रेजोल्यूशन है वो यही रहेगा कि 2024 में आपका ये साल है, इसमें भी कोई भी ऐसी चीज़ ना हो पाए, कोई भी ऐसी गलती ना हो पाए अनजाने में भी किसी एक बच्चे का भी नुकसान हो। और सबसे बड़ी चीज़ है अपॉर्चुनिटीज़, कि भाई जो बच्चे हॉर्टिकल्चर से हैं और जिनके मन में लगता था कि जो बीएससी एग्रीकल्चर भी किए हैं लेकिन हॉर्टिकल्चर से वैकेंसीज नहीं होती, 2024 में कुछ वैकेंसीज ऐसी हैं जिनको बहुत अच्छे से हम लोग देखने वाले हैं। जैसे कि सीनियर हॉर्टिकल्चर ऑफिसर की है, ठीक है, जो कि इसका एग्जाम 2024 में होगा। इनके साथ साथ जो हमारी सेक्शनल हॉर्टिकल्चर ऑफिसर की पोस्ट है उसको हम लोग देखेंगे। और अल्टीमेट तरीके से इसकी प्लानिंग बहुत सही तरीके से हम लोग करेंगे, क्योंकि किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए सबसे जरूरी होता है लॉन्ग टर्म प्लानिंग। और जो प्लानिंग आपने की है उस पर कंसिस्टेंट होना, यानी जो आपने कमिटमेंट किया है उस पर कंसिस्टेंट होना। तो वो हम कोशिश करें कि हम अपने कमिटमेंट जो हमने आपसे किए हैं वो कंसिस्टेंट हम उस पर रहें और आपको भी रख पाएं। जी सर, एब्सोल्युटली करेक्ट, थैंक यू सो मच सर। तो जैसे कि सर ने कहा, जी हाँ, आपके लिए हर एक वो चीज़ करना जो आपके लिए ज़रूरी हो, आपके प्रिपरेशन के लिए ज़रूरी हो, यही हमारा मेन एम है। ये तो एक डिस्कशन था जहां पे हमने जाना कि आपके मेंटोर्स क्या सोचते हैं, आपके मेंटोर्स की जर्नी कैसी रही है। लेकिन सर मेरा एक क्वेश्चन है आपसे। मेरा एक क्वेश्चन ये है कि आपने सबके बारे में पूछ लिया, आपका क्या विजन है 2024 को लेकर? सर जब मैंने ज्वाइन किया था 2020 में और जब एग्रीकल्चर अलग से एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 बना 2021 में, डे 1 से विजन यही रहा है कि क्वालिटी एजुकेशन। बहुत से सिंपल सा विजन था, क्योंकि स्टार्टिंग में मैं 2020 में घर से पढ़ाता था। बहुत सारी चीजों को देखता हूँ, उस टाइम पे बस एक ही काम था कि पढ़ाना है, इससे ज्यादा कुछ काम उस टाइम पे था नहीं। तो एक ही चीज था कि क्वालिटी कंटेंट डिलीवर करना, ठीक है। एंड ओवर द टाइम मैंने हमेशा आप लोगों से भी यही चीज कही थी कि विदाउट अ टीम इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अचीव अ ड्रीम, ठीक है। जब आपके साथ 2 लोग खड़े ना हो, एक ड्रीम को अचीव करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। स्टार्टिंग फ्रॉम अ लाइक 1 man person टू अ टीम, जहां पर मीनाक्षी मैम, हीना मैम, मेरे ख्याल से पुष्कर सर आप लोग भूले नहीं होंगे, ठीक है। एंड यहाँ पर टू द न्यूएस्ट मेंबर, ओके, हमारे कृष्णा सर, ओके। तो ये सारे टीम मेंबर जो है यहाँ पर आप लोगों को इस जर्नी में हेल्प किए हैं। एंड नॉट टू फॉरगेट भोला सिंह, राइट, ओके। तो मनीष सर को तो भूलना ही नहीं है। नहीं, मेरा एक पर्सनल ओपिनियन भी है कि जब से मनीष सर ने ज्वाइन किया है
तब से लेके अब तक मतलब जो वे ऑफ एग्जीक्यूशन है, ठीक है, क्योंकि एब्सोल्युटली वो बहुत ही औसम हुआ है कि हम लोगों को भी पता लगा है कि हाँ कहाँ कहाँ पे हम लोग भी थोड़ी थोड़ी गलतियाँ कर रहे थे। कभी कभी कोई नोटिफिकेशन ऐसी जो हमें पता नहीं लग पाता है, जी, मनीष सर उसको ढूंढते रहते हैं। तो मैं सबसे ज़्यादा थैंकफुल हूँ कि हमारे पास मनीष सर जैसे मेंबर हैं। एब्सोल्युटली करेक्ट। तो सर तब से मेरा तो यही एक रहा है कि कैसे हम ग्रो करेंगे, कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचेंगे, ठीक है, क्योंकि मेरा एक बहुत बड़ा कंसर्न था कि जब हम एग्रीकल्चर को अड्डा 24/7 पे मेन चैनल पे रन करते थे तो बहुत सारे ऑडियंस थे, लेकिन जब हम एक अलग से एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 बनाएंगे जो जीरो से स्टार्ट होगा, पता नहीं वो कैसा जाएगा, पता नहीं बच्चों तक पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा, लेकिन फिर भी कभी एक इस चीज़ का डर नहीं रहा या इस चीज़ का बिल्कुल भी डाउट नहीं रहा कि हम कंटेंट में कोई कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। और ये विजन एक ऐसा विजन है जो हर एक मेंबर इस टीम का शेयर करते हैं, ठीक है, कि क्वालिटी कंटेंट एंड अफोर्डेबल एजुकेशन विच इज ऑल्सो द विजन एंड गोल ऑफ द CEO ऑफ अड्डा 24/7 मिस्टर अनिल नागर। नाउ तो मैं इससे ज्यादा कुछ कहूंगा नहीं, बाकी सब तो सर बिल्कुल सर। होते ही है, बच्चों सर को मेरे पता है पास कुछ बोलने के लिए है जी। कि नया साल शुरू हो चुका है और हमेशा ये ट्रेंड रहता है कि नए साल में कुछ रेजोल्यूशंस हम लें। तो नॉट जस्ट कि यहाँ पे एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 तो हमारा वी कैन से फर्स्ट प्रायोरिटी है हम सबके लिए फ़िलहाल, ठीक है। सबको पता है, मुझे तो लिटरली ऐसे होता है कि वर्क लाइफ बैलेंस करूँ, बच्चे 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 बच्चे। तो फिर एक रेजोल्यूशन मैं सबसे पूछना चाहती हूँ कि किसका क्या क्या रेजोल्यूशन है। तो शुरुआत करें, हम आप ही के साथ शुरुआत करते हैं। सर मेरा बड़ा सिंपल सा विजन है। मैं चाहता हूँ कि आज इस टेबल पे आप जितने भी मेंबर्स देख रहे हो, ये हमेशा इसी तरह इसी टेबल पे बैठ के एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 पे बच्चों के लिए जो हो सके वही चीज करते रहें। ये मेरा सबसे एक बड़ा विजन है कि मतलब हैविंग ए टीम जो सारी चीजें खत्म, मतलब जब तक आप रेस्ट नहीं लेते हो आपकी टीम रेस्ट नहीं लेगी, ऐसा एक टीम होना सबकी ख्वाहिश है। तो मैं तो चाहूंगा कि मतलब यही मेरा एक सबसे बड़ा ड्रीम यही है और मेरा रिजोल्यूशन यही है कि इसी टीम के साथ मिलके, मैम आप ही लोग हो, हम ही लोग हैं टीम, और इसी टीम के साथ मिलके टू प्रोवाइड द बेस्ट quality content and the best education for agriculture. Okay, thank you. सर मेरा तो सबसे पहले यही रहेगा कि बहुत सारे बच्चों का जब शुरुआत करते हैं अपनी जर्नी का, तो उनके दिमाग में बहुत सारे सवाल आते हैं। तो पहले तो हम उन्हें बहुत सारा गाइडेंस दें एक छोटी छोटी चीज़ों को लेके कि आपको अपनी शुरुआत कहाँ से करनी है, कैसे अपनी, जैसे चलना सिखाया जाता है एक छोटे बच्चे को, उसे कुछ नहीं पता होता है। तो हमें वो सारे काम, मतलब जो बच्चों के साथ हम उन्हें गाइड कर सकते हैं, उनके लिए क्या क्या उनके लिए ज़रूरी है या उन्हें कौन से अपनी स्ट्रेंथ के साथ में आगे बढ़ना है, तो एक ये रहेगा। और अपनी क्वालिटी एजुकेशन के लिए और अपने टीम के लिए तो एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 जाना ही जाता है, ये तो हमेशा रहने वाला है। सर और मैं इस लाइन को बहुत कम शब्द में कहूँगा, जैसे कोई एक, जब आप कोई किसी चीज़ को हासिल कर लेते हो, कोई एक जीत जो है वो आपका अंत नहीं होती और कोई एक हार भी आपका अंत नहीं होती। इसी तरीके से जो चीज़ें हम आपके लिए कर रहे हैं, ठीक है, जो हम कर चुके हैं, है ना, वो भी अभी तक अंत नहीं था, और जो हम लोग कर रहे हैं उनका कभी अंत नहीं होने वाला है। तो मैं करूँगा कि मैं अपने टीचिंग को और इम्प्रूव करूँ, और साथ से जो मेरा पहला था कि किसी भी बच्चे को, किसी एक सिंगल बच्चे को मेरी वजह से या मेरी पूरी टीम की वजह से 1% भी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े पढ़ाई के मामले में। यही हमारा रहेगा 2024 का। देखो, मैं हमेशा क्वालिटी की बात करता हूँ। क्वालिटी एंड अफोर्डेबल प्राइस में आप तक कंटेंट को पहुँचाना हमारा विजन रहेगा हमेशा। लास्ट में मैं कहना चाहती हूँ, 2023 में मैं इतना ज़्यादा बीमार रही हूँ कि मैं सब बच्चों से बोलना चाहती हूँ, मैंने ये रेजोल्यूशन लिया है कि ठीक है आप पढ़ाई करते हो लेकिन आपकी एक लाइफस्टाइल जो है ना वो हेल्दी होना चाहिए। क्योंकि जब आप शरीर से हेल्दी होते हो ना, आपका माइंड वर्क अच्छे से करता है, एफिशिएंटली वर्क करता है। तो मेरा तो यही रेजोल्यूशन है और मैं चाहती हूँ हर एक बच्चा जो हमें देख रहा है वो ये रेजोल्यूशन ले कि भाई पढ़ाई तो आपको कंटिन्यूसली करनी है, बट साथ ही साथ अपनी हेल्थ का भी उतना ही ख्याल रखना है, ठीक है। सो दैट्स इट। प्रतिभा मैम का रेजोल्यूशन हम सबसे हटके था जी। हम सबका ऑलमोस्ट कॉमन था, लेकिन प्रतिभा मैम का रेजोल्यूशन हटके था। तो चलिए ये तो बात हो गई एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 के मेंटोर्स की टीम की। अब बच्चों के लिए कुछ और बातें रिगार्डिंग अपॉर्चुनिटीज।
गाइज अगर आप 2023 पे नजर डालोगे तो हमारे पास बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज थे। अगर मैं साल का शुरुआत यहाँ पर करूंगा तो फिर FCI AG3 या मैनेजर का अपॉर्चुनिटी था, जो कि ऑब्वियसली यहाँ पर 2022 के एंड में आ ही गया था। ओके, साथ ही साथ पंजाब ADO का एक अपॉर्चुनिटी था, ओके, जो 2023 में एग्जाम हुआ। सिमिलरली MPREO, इफ्को, क्रिफ्को, जो कि एक रेगुलर अपॉर्चुनिटी नहीं था, ठीक है, एक वंस इन अ वाइल अपॉर्चुनिटी था क्रिफ्को। देन सिमिलरली हमारे पास छत्तीसगढ़ RAEO एक अपॉर्चुनिटी, उत्तराखंड के स्टेट एग्जाम्स। आखिर उत्तराखंड के स्टेट की अगर बात करें तो मल्टीपल एग्जाम्स हुए हैं, नॉट ओनली AAO, ठीक है, इनफैक्ट आई गेस 3 से 4 एग्जाम्स हुए हैं उत्तराखंड के स्टेट में। ओके, साथ ही साथ HPSC के ADO का एग्जाम हुआ था सर, राइट, SDO का। एंड सिमिलरली यहाँ पर फूड सेफ्टी ऑफिसर्स के एग्जाम हुए थे फॉर FSSAI एंड FSO एस्पिरेंट्स। एंड अगर मैं कुछ मिस कर रहा हूँ तो आप लोग ऐड कर सकते हैं। अपने स्टेट उड़ीसा में से भी राइट OPSC। OPSC में AHO का अपॉर्चुनिटी आया, AAO का भी अपॉर्चुनिटी आया था 2022 में, 21 में MPREO भी आया। तो एक चीज तो बहुत क्लियर है कि ऐसे बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज आते हैं जिसके बारे में या तो हमें नहीं पता होता है, हम अवेयर नहीं होते हैं, या फिर हम कभी सोचते नहीं है कि अपॉर्चुनिटी आएगा। एंड सर अगर आप लोगों से एक छोटा सा डिस्कशन कि अगर मैं कहूँ कि हम कंप्लीट एग्रीकल्चर को एक साथ तैयार करेंगे और उस एग्रीकल्चर को हर एक एग्जाम में यूज करेंगे, तो क्या ये कहना गलत होगा कि 80% ऑफ द सिलेबस एंड 80% ऑफ द एग्जाम पैटर्न या फिर जो हम पढ़ते हैं क्या वो कॉमन नहीं रहेगा? क्या एग्रीकल्चर में सॉइल साइंस दूसरे एग्जाम के लिए चेंज हो जाएगा? नहीं सर, सॉइल साइंस वही रहेगा। तभी मैं कहता भी हूँ कि कोई भी सब्जेक्ट है एक बार अच्छे से पढ़ लो, ठीक है, हाँ, वो Yes. आपको आने चाहिए, और फिर कोई भी एग्जाम में बैठ जाओ, बस थोड़ा बहुत चेंज करना होता है बस। राइट, एब्सोल्युटली करेक्ट। यहाँ पर बस एक चीज की चेंज आती है जो कि है एग्जाम में डेप्थ की, और इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है हमारे रिसेंट हॉर्टिकल्चर के एग्जाम्स, जहां पर आप एक कॉम्प्रिहेंसिव हॉर्टिकल्चर पढ़ते हो इन एग्जाम्स लाइक IBPS, AFO, नाबार्ड और अदर एग्जाम्स। वहीं पे NHB, SHO, DSSB, SO हॉर्टिकल्चर ऑफिसर या ASRB नेट जैसे एग्जाम्स में आप बहुत ज्यादा डेप्थ में पढ़ते हो। बिल्कुल। तो तैयारी तब करेंगे जब अपॉर्चुनिटी आएंगे, तो ये एक बहुत ही गलत तरीका है सोचने का। आपको हमेशा के लिए तैयार रहना चाहिए, ठीक है? ऐसा नहीं है कि अपॉर्चुनिटी आएगा तभी जाके आप तैयार होगे, आपको हमेशा तैयार रहना चाहिए। वो कहते हैं ना कि पुराने टाइम्स में जो राजा थे ना, वो हमेशा वॉर के लिए तैयार रहते थे। ऐसा नहीं कि वॉर आएगा तब जाके तैयार होंगे। तो इसी बात पे अगेन एक एक क्वेश्चन हमारे सारे मेंटोर से। लेट्स स्टार्ट विद आकाश सर। सर, व्हाट कैन बी द अपॉर्चुनिटीज ऑफ 2024? क्या क्या आ सकते हैं? बच्चों को किन चीजों के लिए तैयार रहना चाहिए? एटलीस्ट आप एक दो एग्जाम्स के बारे में। बिल्कुल सर, अगर मैं 2024 की बात करता हूँ, सबसे पहला तो जो अभी नोटिफिकेशन आ चुकी है वो 9 जनवरी से फॉर्म भरा जाएगा। वो है आपकी सेक्शनल ऑफिसर की, जो हॉर्टिकल्चर की है। इनके अलावा जो वैकेंसी आएगी वो AFO की 23-24 में आएगी और नाबार्ड की वैकेंसी आएगी जी। और इसके अलावा आप कुछ बताएंगे? अच्छा, ओके, जी मैम। सर, जैसे कि नेट का एग्ज़ाम होता है या GRF का एग्ज़ाम होता है, वो हर साल आता है और आपको पता है कि जून में ये आना ही है GRF का एग्ज़ाम, अप्रैल में इसका नोटिफिकेशन आना है नेट के एग्ज़ाम का। तो जो बच्चे MSc कर रहे हैं उनके लिए नेट का एग्ज़ाम, और जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं और जिनको फेलोशिप के साथ आगे अपना MSc करना है, वो एग्ज़ाम कैटर कर सकते हैं इस साल भी। राइट, ठीक है। और इसके साथ में हो सकता है जैसे इस बार 2024 की एक बढ़िया वैकेंसी हमारी बन सकती है, UPSSC AGTA हो गई, कैन सुपरवाइजर हो सकती है, और एक उससे बढ़िया वैकेंसी जो PCS के माध्यम से आती है STA की, DHO की। ये वैकेंसीज हमारी बहुत अच्छी बन सकती हैं 2024 में। तो ये एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी रहने वाली नॉर्थ इंडियंस के लिए, कहीं ना कहीं मतलब उत्तर प्रदेश के लिए तो खास तौर पे। कृष्ण सर। देखो, मैं कहूँगा कि ना सबको एक बार हर स्टूडेंट को IBPS CFO की तैयारी करनी चाहिए। इससे क्या होता है कि एक तो आपकी एग्रीकल्चर कंप्लीट हो जाती है, क्योंकि मेंस की प्रिपरेशन करोगे आप, और प्री में जो आपकी इंग्लिश आती है, क्वांट आती है, रीजनिंग आती है। ये देखा जाए तो रीजनिंग सर हर एग्जाम में आती है जी, एकदम। जो भी स्टेट एग्जाम होते हैं उसमें रीजनिंग आती है, मैथ आती है। तो इस एग्जाम के बहाने ना आपके बाकी के जो स्टेट एग्जाम होते हैं उनके लिए आपकी प्रिपरेशन हो जाती है। तो मैं ये कहूँगा कि अगर आप 4th ईयर BSc 4th ईयर में, 3rd ईयर में हैं और आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो IBPS CFO की एक बार आप जरूर करो, जिससे कि आपके ये वाले पोर्शन क्लियर हो जाएं। एब्सोल्युटली करेक्ट।
तो जैसे कि आपके मेंटोर्स ने कहा भी आपको अपॉर्चुनिटीज के बारे में, तो मैं एक बार ही समराइज कर देता हूं। देखिए, कुछ रेगुलर अपॉर्चुनिटीज होते हैं जैसे कि IBPS AFO, नाबार्ड, स्टेट MSc एंट्रेंस, CUET PG, ICAR के AIEEE PG या फिर JRF एग्जाम्स, या आपके हर साल होने ही होने हैं, इसमें किसी भी तरह के चेंजेस नहीं होते हैं। इवन इफको भी कुछ एग्जाम्स अपॉर्चुनिटीज कभी कभी आते हैं, जैसे कि मोस्टली PSC लेवल के जो वैकेंसीज हैं वो कभी कभी आते हैं। जैसे कि यहाँ पर अभी मैम ने OPSC के बारे में बोला, हमने UK PSC या UK SSC के बारे में बात की, या फिर इवन सुधांशु सर ने जब UP के बारे में बात की है। अब ये अपॉर्चुनिटीज जो है वो कभी कभी आते हैं, क्योंकि AGTA या फिर STA या फिर आपके KN सुपरवाइजर, ये अपॉर्चुनिटीज काफी टाइम हो गए आए हुए, तो ये 2024 में आने के बहुत ही ज्यादा चांसेस है। Even state food safety officers भी, and not to forget FSSAI, with which we started this channel with FSSAI and IBPS AFO, क्योंकि 2021 में कंडक्ट किया गया एग्जाम का फाइनल रिक्रूटमेंट पूरा हो जाएगा असिस्टेंट का, और उसके बाद नए नोटिफिकेशन आने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये तो अपॉर्चुनिटीज के बारे में थे, जिसके लिए आप एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 के यूट्यूब चैनल के साथ कनेक्टेड रहिए। और यहाँ पर आप जितने भी क्लासेस होते हैं सुबह 9 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक, मतलब बिना PPT क्लास से लेकर आगाज तक, उसमें आप जुड़ के अपनी तैयारी कर सकते हैं। CUET PG के एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं, उनको फिल कीजिए अगर आप MSc करना चाहते हैं। ICAR AIEEE PG की जब एप्लीकेशन आएगी तो आप उसे भर सकते हैं। अपने स्टेट MSc एंट्रेंस के एप्लीकेशंस को भी जरूर फिल कीजिए। Now let's talk about selections. 2020 हमारा पहला सिलेक्शन आया था 2021 में फ्रॉम FCI AGM। FCI AGM का पहला एग्जाम था, नहीं उससे पहले भी IBPS AFO का पहला सिलेक्शन था। आई डू रिमेंबर अ वेरी स्मॉल बैच ऑफ 10 to 12 स्टूडेंट्स, जिसमें 2 स्टूडेंट्स यहाँ पर क्वालिफाई किए थे इस एग्जाम को। फाइनली यहाँ पर उनका अपॉइंटमेंट हुआ था। उसके बाद FCI AGM था, जिसमें 2 स्टूडेंट्स क्वालिफाई किए थे, 3 स्टूडेंट्स क्वालिफाई किए थे, जिनमें से एक स्टूडेंट थे जिनको RBI की तैयारी करनी थी, तो उन्होंने FCI AGM की अपॉर्चुनिटी को छोड़ दिया था। 2 स्टूडेंट थे जो फाइनली इस लिस्ट में थे। अपार्ट फ्रॉम दैट उसके बाद FSSAI आया, IBPS AFO आया, एंड एज फार एज रिमेंबर सर, हर एक एग्जाम में सिलेक्शंस हुए हैं। एंड जो सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी FCI AG3 की थी जी, और FCI AG3 में काफी ज्यादा बच्चे हुए थे जी, और MSc एंट्रेंस के। एब्सोल्युटली। तो FC, और आपने देखा भी होगा MSc एंट्रेंस का जब रिजल्ट आया था 2020 में, बहुत सारे बच्चे, आई डू रिमेंबर कि यहाँ पर आकाश सर को एक बच्चे का बहुत ही बढ़िया सा मैसेज भी आया था, उन्होंने रिकॉर्ड करके भेजा था। एंड इसी तरीके के, जब देखिए पता है क्या है, वी आर हियर टू मेंटोर यू, हम आपको सिखाने के लिए ही हैं, लेकिन आपका जो रिजल्ट है, आपका जो यहाँ पर अचीवमेंट है ना, उसमें हमारा जो रोल है ना, वी आर जस्ट, हम कह सकते हैं ना, गाइडिंग लाइट्स। हम आपके मार्गदर्शन कर रहे हैं। आपको जहां पहुंचना है ना, वहां पर आपको खुद पहुंचना पड़ेगा, ठीक है? तो इसीलिए आपको इन चीजों के बारे में अवेयर भी होना पड़ेगा। हम हमेशा यहीं पे रहेंगे, बट टू फोकस ऑन योर जर्नी, टू फोकस ऑन योर अचीवमेंट, यू हैव टू अवेयर, यू हैव टू स्टे कनेक्टेड विद अस, ताकि हम आपको हर एक चीज के बारे में इन्फॉर्म कर सकें। ठीक है। और एक लास्ट मैसेज मेरे बच्चों के लिए है जी। कि यार बोलना सीखो, पूछना सीखो। अगर आप मेरे से पढ़ रहे हो तो मेरे से पूछना सीखो, आप कहीं भी पढ़ रहे हो पूछना सीखो। आपका हक है, क्योंकि गुरु में और भगवान में एक यही फर्क है कि भगवान से आप बहस नहीं कर सकते। आप ये नहीं कर सकते कि भगवान राम थे कि नहीं थे, और गुरु से आप तर्क पूछ सकते हो, इसीलिए वो आपके गुरु होते हैं या टीचर होते हैं। तो अगर आपका कोई टीचर है, आप उससे पूछना जरूर सीखें, पूछे जरूर, हमसे पूछें, ठीक है? और जिससे भी आप पढ़ रहे हैं जरूर पूछें, इससे आपको 1% भी घबराना नहीं है। जी सर। तो उम्मीद करता हूं कि इस डिस्कशन से आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा, एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 के बारे में भी, एग्रीकल्चर के अपॉर्चुनिटीज के बारे में भी। इसी तरह बहुत सारे ऐसे सेशंस हम लेके आया करेंगे एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 के यूट्यूब चैनल पे। लेकिन जाने से पहले एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन आप सभी लोगों के लिए। आप अक्सर पूछते हैं कि कितने बच्चे टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं, कितने बच्चे क्लासेस में पढ़ते हैं। तो हमने पूरे 2023 का डेटा यहाँ पर मंगवाया है आप सभी लोगों के लिए, और यहाँ पर जो क्विजेस आपने, कितने बच्चों ने क्विजेस अटेम्प्ट किए हैं, ओके, दे आर अराउंड, ठीक है, जो क्विज अटेम्प्टेड यूजर्स हैं हमारे, ठीक है, देयर आर 2,86,066 स्टूडेंट्स,
एंड जो अटेम्प्ट्स आप लोगों ने किए हैं दैट इज 6,19,325 अटेम्प्ट्स। आप 44,533 यूजर्स ने हमारे पब्लिश किए हुए आर्टिकल्स को रीड किए हैं, ओके। एंड आर्टिकल रीड इवेंट्स, मतलब कितने इवेंट्स में आपने मल्टीपल टाइम्स आर्टिकल रीड किया है, दैट इज 7,73,620। अब ये जो लैक्स में नंबर दिख रहे हैं ना, दीज आर नॉट स्टूडेंट्स। ये दिखाता है कि आपने कितनी बार आर्टिकल को या क्विजेस को दोबारा से अटेम्प्ट किया है। ये दिखाता है कि आप हमारे कंटेंट के साथ, हमारे साथ किस तरीके से कनेक्टेड रहते हैं। क्लासेस की अगर बात करेंगे तो बहुत सारे बच्चे क्लासेस में कनेक्टेड हैं, एंड उम्मीद करेंगे कि इसी तरह आप हमारे साथ कनेक्टेड रहें और क्लासेस को यहाँ पर अटेंड करते रहें। सर, इस डिस्कशन को एंड करने से पहले आप लोग और कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, चलो सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मस्त पढ़ो और मस्त रहो। सो अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। उम्मीद करते हैं कि ये साल आपका बहुत ही अच्छा जाने वाला है। और साथ ही साथ प्रतिभा मैम, बस इस साल की शुरुआत जो है आपको पॉजिटिविटी के साथ करनी है। ये जो पता नहीं, मैंने देखा है कुछ लोग होते हैं बहुत ही एक्स्ट्रा नेगेटिव होते हैं कि नहीं आएगी वैकेंसी, हम क्यों तैयारी करें, ये वो। तो प्लीज़ इस चीज़ को बदलिए। नए साल में कुछ अगर आपको अपने अंदर चेंज लाना है तो बी पॉजिटिव, ठीक है। जब आप पॉजिटिव सोचते हो वो एनर्जीज आपको अट्रैक्ट कर, लेकिन एक पॉजिटिविटी और जो एक पॉजिटिविटी की पावर है ना और एनर्जी है वो ज़रूर यहाँ पर है। तो प्लीज़ अपनी ये शुरुआत पॉजिटिविटी से करिए। वेरी हैप्पी न्यू ईयर। सो थैंक यू गाइस, एंड बिग थैंक्स टू ईच एंड एवरी वन जो इस स्क्रीन के या इस चैनल के पीछे से काम कर रहे हैं और आप लोगों तक हर एक चीज को पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। सर, अंत होने से पहले मैं एक लास्ट थैंक यू जरूर बोलूँगा। लास्ट थैंक यू बोलूँगा हमारे जो मैनेजर हैं आकाश सर, प्रतीक सर। मैं एक बहुत हृदय से थैंक यू बोलूँगा मनीष सर को और राघव सर को, जो बहुत ज़्यादा हेल्प करते रहते हैं। मैं थैंक यू बोलूँगा हमारी कंटेंट टीम को, जो कि हमारी सुलक्षणा मैम है, अनुभूति मैम है और नैन सर है, ठीक है। इनके साथ साथ जो हमारे मेंबर लोग कैमरे के साथ साथ, और सबके नाम तो मुझे नहीं याद है, उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद अगर वो मेरा ये वीडियो देखें। और मैं चाहूँगा कि हमेशा आप हमारे साथ रहें, क्योंकि आपके बिना हम शायद उतने अच्छे से एग्जीक्यूट ना कर पाएँ। थैंक यू सो मच सर, बहुत ही अच्छा लाइन आपने जोड़ा। सो एंड करते हैं इस डिस्कशन को यहीं पे। जुड़े रहिए हमारे साथ एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 के यूट्यूब चैनल पर। शेयर कीजिए इस सेशन को, स्टूडेंट्स तक पहुंचाइए और हमारा मैसेज सब तक पहुंचे, बस यही हम चाहते हैं। और आपके इस अपकमिंग 2024 के ईयर के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू एग्रीकल्चर अड्डा 24/7। थैंक यू।